नमस्कार दोस्तों, मैं योग प्रशिक्षक केपी सिंह आपका अपने चैनल योग परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, यानी कि बढ़े हुए बीपी को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से नियंत्रित किया जाए और उससे हम किस प्रकार यौगिक क्रियाओं के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा मुक्ति पाएँ या निजात पाएँ। इससे पहले की वीडियो में हमने बीपी को नियंत्रित करने के लिए, मैनेज करने के लिए बताया था कि घरेलू टिप्स, कुछ आसन क्रियाओं के द्वारा, खान पीन, लाइफस्टाइल और इस तरीके से बीपी को नियंत्रित करने के हमने आपको कुछ तरीके बताए थे। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्राणायाम के द्वारा, श्वासों की क्रियाओं के द्वारा किस तरीके से बीपी को पूर्ण कंट्रोल, पूरी तरह नियंत्रित किया जाए। इसके लिए हम बताएंगे आपको कुछ प्राणायाम का अभ्यास। तो सबसे पहले हम करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है, इसके नियमित अभ्यास करने से हमारे जितना भी मानसिक रोग होते हैं, जैसे कि टेंशन, डिप्रेशन और अनिद्रा, बढ़ा हुआ बीपी, नर्वस सिस्टम हमारा इससे एकदम प्योर एंड क्योर होता है। तो प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले हम किसी आरामदायक आसन में बैठ जाते हैं, और इसको हम पद्मासन में भी बैठ के कर सकते हैं, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, किसी भी अच्छे आसन में बैठ के कर सकते हैं। मैं इसे पद्मासन में बैठ के करूँगा। तो सबसे पहले सीधे बैठ जाते हैं और सीधे बैठ करके दोनों हाथ घुटनों पर, अब हम अपने राइट हैंड यानी सीधे हाथ के अंगूठे से राइट नोस्ट्रल, सीधी दाईं नासिका को बंद करते हैं और बाईं से श्वास भरते हैं, और फिर अनामिका यानी रिंग फिंगर से बाईं नासिका को बंद करेंगे और दाईं नासिका से श्वास को धीरे धीरे छोड़ देंगे। फिर दाईं से भरेंगे, बंद करेंगे, बाईं से छोड़ेंगे, फिर बाईं से भरेंगे, बंद करेंगे, दाईं से छोड़ेंगे, फिर दाईं से भरेंगे, बंद करेंगे, बाईं से छोड़ेंगे। दोस्तों, इस प्राणायाम में एक ध्यान देने वाली चीज़ है, वो विशेष ये है कि हमको श्वास को रोकना नहीं है। हम इसमें कुंभक रहित प्राणायाम करते हैं, श्वास को रोकते नहीं हैं। और दूसरा, श्वास लेने और छोड़ने के जो रफ्तार है वो नॉर्मल होती है, और इसी के साथ श्वास लेने और छोड़ने का जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम जितनी देर में श्वास लेते हैं उसके डबल टाइम में श्वास को छोड़ते हैं, यानी कि छोड़ने का समय श्वास के लेने के समय से डबल होना चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम 5 से 10 मिनट नियमित करने से हमारा नर्वस सिस्टम के साथ साथ बीपी जैसी बीमारियां नियंत्रण में आती हैं, कंट्रोल में आती हैं। और ये सिर्फ बढ़े हुए बीपी को ही कंट्रोल नहीं करती, लो बीपी में भी मदद करती है। और इसके बाद अगला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम दोस्तों कई प्रकार से होती हैं, लेकिन हम यहाँ चूंकि बीपी से जुड़ी हुई समस्या है तो बहुत बेसिक और सिंपल प्राणायाम आपको बताना चाहेंगे, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, बहुत सहजता से श्वास को धीरे धीरे भरना है और छोड़ देना है। अगर हम सही तरीके से जो भस्त्रिका करते हैं, जिसमें श्वास को भर को तेजी से छोड़ते हैं, उससे बीपी बजाय घटने के और बढ़ जाता है। तो हमें यहाँ थोड़ा सा मॉडिफाई भस्त्रिका आपको बताने जा रहे हैं, जिससे आपको बहुत ही चमत्कारिक रूप से बीपी में लाभ मिलता है। तो देखिए कैसे करते हैं। श्वास को धीरे धीरे भरते हैं और फिर धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं, फिर भरते जाते हैं और छोड़ते जाते हैं। तो इस प्रकार श्वासों को भरना है और सिंपली छोड़ना है। यहाँ भी हम श्वास को भरने और छोड़ने का जो समय है वो उसी हिसाब से रखते हैं, यानी लेने का समय थोड़ा कम होता है और छोड़ने का ज़्यादा होता है। जल्दी नहीं करनी है और खूब गहराई से श्वासों को भरना है। ये भस्त्रिका प्राणायाम न सिर्फ आपके बीपी को कंट्रोल करेगी, बल्कि आपके अन्य समस्याओं को, बढ़े हुए स्ट्रेस को, टेंशन को, तनाव को और बढ़े हुए वेट को भी कम करने में मदद करती है। डाइजेशन सिस्टम को भी आपके को इम्प्रूव करेगी। और इसके बाद हम इस प्राणायाम को हम कम से कम 5 से 10 मिनट करेंगे। और इसके बाद हम करते हैं अगली क्रिया
क्रिया का नाम है कपालभाति क्रिया। आप इसे प्राणायाम भी कह सकते हैं, वैसे षटकर्म की क्रिया है। और कपालभाति के लिए कहा गया है कि 100 रोगों की एक दवाई कपालभाति करो मेरे भाई। जैसे आयुर्वेद में अनार, एक अनार 100 बीमार, वैसे ही योग में कपालभाति। तो कपालभाति करने के तरीके बहुत, जो टेक्निक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैं आपको इसकी जो विशेष टेक्निक है, जो हो सकता है आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कपालभाति बढ़े हुए बीपी को कम करती है, कम घटे हुए बीपी को नॉर्मल करती है, और कई बार बढ़े हुए बीपी को और बढ़ा देती है। तो वो कैसे? अगर आपको प्रॉपर टेक्निक कपालभाति करने की नहीं है और आप गलत तरीके से करते हैं तो आपका फायदा की बजाय नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं आज आपको कपालभाति की वो सही टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपके साथ कभी कोई गलती नहीं होगी और बीमारी बढ़ने की बजाय निश्चित तौर पर कम होगी और ठीक हो जाएगी। तो देखिए, कपालभाति ऐसे लोग जिनका बीपी हाई रहता है, हार्ट की प्रॉब्लम है, अस्थमेटिक है और बैकिक रहता है, सर्वाइकल है, माइग्रेन है और कोलाइटिस या कोई इंटेस्टाइनल यानी आंतों का अल्सर है, ऐसे लोगों को कपालभाति 30 से 40 राउंड प्रति मिनट की रफ्तार से करनी चाहिए। यानी नॉट मोर देन 40 राउंड पर मिनट। 40 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, 40 से नीचे नीचे स्पीड रहनी चाहिए 1 मिनट में। और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं है वो कपालभाति को 60 राउंड प्रति मिनट की रफ्तार से कर सकते हैं। चूंकि हम बढ़े हुए बीपी को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं तो हमको कपालभाति की रफ्तार बड़ी सहज और सामान्य रखनी है और 40 राउंड प्रति मिनट की रफ्तार से कम रखनी है। देखिए कैसे, मेरे साथ आप कर सकते हैं, मैं करके दिखाऊंगा आपको क्या स्पीड होनी चाहिए। एक गहरी सांस भर लीजिए और शुरू करेंगे। इस प्रकार से कपालभाति की जो स्पीड है वो आप घड़ी देख करके कर सकते हैं या फिर 5 सेकंड में आपके 4 राउंड अप्रॉक्स होंगे तो आपका ये एवरेज 40 राउंड के आसपास आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप कपालभाति के द्वारा अपने बीपी को न सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि अन्य बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। और इस तरीके से आप बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपने यही कपालभाति फास्ट कर दी। देखिए कैसे, ज़्यादातर लोग मैं देखता हूँ ऐसे ही करते हैं। तो अगर आपने इस तरीके से करी तो ये बीपी को घटाने की बजाय, कंट्रोल करने की बजाय आपके बीपी को और बढ़ा देगी। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि बीपी कंट्रोल करने के लिए कपालभाति की स्पीड आपकी 35-40 राउंड पर मिनट से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। दोस्तों अब करते हैं अगला प्राणायाम। प्राणायाम का नाम है शीतली प्राणायाम। और शीतली प्राणायाम बढ़े हुए बीपी और गुस्सा को कंट्रोल करने में विशेष लाभदायक है। इसके देखिए कैसे करते हैं। जीभ को मोड़ करके नाली जैसी बना देते हैं और उसके बीच से श्वास लेते हैं। देखिए कैसे, सलाइवा को अंदर निकलते हैं, श्वास को धीरे धीरे दोनों नाक से फिर बाहर छोड़ देते हैं। इसको कम से कम 11 बार करना चाहिए। ये प्राणायाम भी बीपी कंट्रोल करने में विशेष लाभदायक है। और इसके बाद करते हैं अगला प्राणायाम शीतकारी प्राणायाम। ये भी बहुत सिंपल प्राणायाम है और कम से कम 11 बार इसको भी करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। दोनों जबड़े मिले हुए होंगे, दांत, हमारी जीभ निचले जबड़े लोअर जॉ के नज़दीक क्लोज होगी और दांतों के बीच से हम श्वास लेते हैं। जो सलाइवा क्रिएट होती है उस सलाइवा को निगलते हैं और फिर दोनों नाक से श्वास को धीरे धीरे छोड़ देते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। सलाइवा निकला और दोनों नासिका से श्वास को छोड़ दिया। एक बार फिर से। ये थी शीतकारी प्राणायाम। और इसके बाद करेंगे, हम आपको बताएंगे अगला प्राणायाम उज्जाई प्राणायाम। इसमें श्वास को खर्राटे की तरह लिया जाता है, लेकिन हम इसमें श्वास नाक से लेते हैं और दाईं नासिका बंद करके बाईं से श्वास को छोड़ते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। पहले श्वास छोड़ देते हैं,
और अब दाई नाक का बंद करेंगे और बाई से श्वास को छोड़ देते हैं। इस तरीके से ये उज्जयी प्राणायाम थी, इसको भी हमें कम से कम 11 बार करना चाहिए। और एक और प्राणायाम है, बहुत अच्छी प्राणायाम, चंद्रवेदी प्राणायाम, जिसके करने से भी हमें हाई बीपी में बहुत लाभ मिलता है। चंद्रवेदी प्राणायाम को नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम की तरह ही करते हैं, बस इसमें फ़र्क ये है कि इसमें हम श्वास को सिर्फ बाईं नासिका यानी लेफ्ट नोस्ट्रल से लेते हैं और राइट से छोड़ते हैं। कंटिन्यूसली लेफ्ट से लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं, यानी बाईं से लेते हैं, दाईं से छोड़ते हैं। देखिए कैसे करते हैं। दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका बंद, बाईं से श्वास भरी और रिंग फिंगर से बाईं नासिका बंद करी और दाईं से श्वास छोड़ देंगे। फिर दाईं बंद करी, फिर पुनः बाईं से भरेंगे और दाईं से छोड़ देंगे। इस तरीके से इसको भी हम कम से कम 3 से 5 मिनट कंटिन्यूस करते हैं और इससे हमारा बढ़ा हुआ बीपी कम होता है। इसके बाद अगला प्राणायाम है, प्राणायाम का नाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम बढ़े हुए बीपी को कंट्रोल करने में विशेष लाभदायक है, तो इसको भी कम से कम 11 बार करते हैं। और देखिए इसकी विधि क्या है, इसकी 2 विधि हैं। पहली ये है कि अंगूठे से कान बंद करते हैं, बाहर की आवाज़ नहीं जानी चाहिए। आपकी फर्स्ट फिंगर फोरहेड पर यानी मत्थे पर रहती है, बाकी तीनों फिंगर बेस ऑफ द नोज पर रहती है और बंद मुंह से भौरे की जैसी आवाज़ निकालते हैं। जीभ को पलट के तालू से लगा लेते हैं और मुंह बंद कर लेते हैं। गहरी श्वास भरेंगे, इस तरीके से भ्रामरी का पहला तरीका था। और इसमें विशेष ध्यान रखना है, जब आप आवाज़ निकालें तो दोनों जबड़ों के बीच में गैप रहेगा, दांत खुले हुए रहेंगे और लिफ्ट क्लोज रहेंगे और जीभ तालू से लगी रहेगी। दूसरी विधि इसकी बहुत मस्त वाली विधि है, इसको आप करेंगे तो एकदम झूम जाएंगे। देखिए इसको कैसे करते हैं। श्वास भर लेते हैं और दोनों हाथ की उंगली ऐसे, और इससे कान को, आउटर पार्ट ऑफ ईयर को ऐसे बार बार दबाते हैं और खोलते हैं और बिल्कुल मस्त झूमते हुए करते हैं। देखिए श्वास भरते हैं पहले, इस तरीके से कम 11 राउंड इसके भी हम कर सकते हैं। बहुत मस्त है, आप इसे करके देखिए, मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। और अब एक अंतिम प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम या ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण करने के लिए ओ मुंह खोल के बोलते हैं और माँ मुंह बंद करके बोलते हैं। इसमें एक विशेष टेक्निक है अर्ध खेचरी मुद्रा वाली, जो हमने भ्रामरी में भी यूज की। टंग को, जीभ को पलट के तालू से लगा लेते हैं और इस मुद्रा का हम सारी प्राणायाम को करते समय कर सकते हैं उपयोग। देखिए टंग ऐसे मोड़ के तालू से लगा लेंगे और ओम बोलेंगे, सीधे बैठ जाएंगे, दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद कर लेते हैं और खूब गहरी श्वास भरेंगे और चेहरे पर एक स्माइल फेस रहेगा, रिलैक्स रहेगा एकदम। इस प्रकार ओम का उच्चारण कम से कम 21 बार अगर आप नियमित करते हैं तो ना सिर्फ आपका बीपी कंट्रोल रहेगा, आपकी शुगर, आपका स्ट्रेस, आपका टेंशन, आपका माइग्रेन, बहुत सारी बीमारियां कंट्रोल आ जाएंगी। ओम का पवित्र उच्चारण बहुत पावरफुल है, बहुत लाभदायक है। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमने जो आपको बीपी कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम के द्वारा जो टेक्निक्स, जो विधियां बताई, इनको आप अपने जीवन में उतारिए, आप इनका उपयोग कीजिए और इसी के साथ आप अपने बीपी पर पूरी तरह से नियंत्रण पाइए। जिन लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है जो बीपी से संबंधित है, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया जाएगा, वहां से आप लिंक शेयर करके उसे देख सकते हैं। साथ ही मैं आप लोगों को एक और कहना चाहूँगा कि ऐसे लोग जो किसी भी प्रकार का कंसल्ट, योग से संबंधित परामर्श लेना चाहते हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर के, डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कभी भी कॉल करके निःशुल्क यौगिक परामर्श मुझसे आप व्हाट्सएप कॉलिंग पर या फ़ोन पर ले सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो
यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अपने सभी प्रियजनों को, अपने सभी कॉन्टैक्ट्स में वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि बीपी जैसी खतरनाक बीमारी से आपके सभी प्रिय और स्वजनों को हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल सके, दवाइयों से मुक्ति मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार।